हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। और मैं अमित पाल आपके लेकर के बेटा जो हमारी शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आया है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो विद्या मंदिर से हमारे उसमें कुछ वैकेंसी आई है पीआरटी को लेकर के। और आपको इसमें थंबनेल में दिख ही गया होगा कि इसमें हमने जो बताया कि ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, यानी जो है अगर सैलरी मिलती है ग्रेड पे के अकॉर्डिंग तो सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। पीआरटी को अप्रोक्सीमेट 45,000 यानी 45,000 तक मिल जाते हैं। बाकी के और भी अलाउंस लगा करके सारी सैलरी आपको मिलती है। तो क्या इसमें रहेगा क्राइटेरिया और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पद हैं, कब से कब तक कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। और पूरी जानकारी लेने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप इस तरीके से जो है पूरे फॉर्म को समझ सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि किस तरीके से हमारा ये है। तो सारे फील्ड्स जो है मैंडेटरी होंगे और कौन कौन सी डेट को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेट ऑफ बर्थ है का जो क्राइटेरिया है वो आपका 15/8/1978 से लेकर के 15/8/2004 के बीच होना चाहिए। उसके बाद का अगर है तो आप उसमें नहीं रह पाएंगे। फ़ीस जो रहेगी आपकी वो 300 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। और पब्लिश डेट यानी 16/8/2023 को ये पब्लिश हुआ है आपका, ठीक है। तो 16/8 से लेकर के 29/8 तक अवेलेबल रहेगा। ये पूरी की पूरी बातें इसमें बताई हैं। तो 16/8 से लेकर के 29/8 तक रहेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ध्यान से समझ सकते हैं सारी बातों को। तो कुल मिलाकर के जो अवेलेबिलिटी रहेगी फॉर्म की वो आपकी जो है 16/8 से 29/8 तक रहने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी हैं इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये आपको दिया गया है 16/8 से 29/8 तक का जो डेट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिएगा पूरी की पूरी बातें। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं पीआरटी सेक्शन की। तो जो पीआरटी हमारा सेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो पीआरटी सेक्शन होगा हमारा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। फ़िलहाल जो हम बात करते हैं वो पीआरटी के बात करते हैं, क्योंकि पीआरटी की सबसे पहले इसमें दिखाया गया है। तो पीआरटी सेक्शन में सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आता है आपका। पीआरटी सेक्शन में सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका इंटर ट्रेंड विद रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड डीएलएड या उससे हायर। तो डीएलएड आपका होना चाहिए, सीटेट हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। आप जहाँ पे देख रहे होंगे डीएलएड आपका होना कंपलसरी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पीआरटी के लिए आता है हिंदी। तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आपका सब्जेक्ट में 12th क्लास आपको पास होना चाहिए प्लस डीएलएड आपने किया हो, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इसमें आता है संस्कृत। यानी संस्कृत वाले जो अभ्यर्थी हैं जो संस्कृत के लिए इंतजार कर रहे थे पीआरटी वाले सेक्शन में, तो उनके लिए भी डीएलएड आपका मस्ट रहेगा। डीएलएड आपको रखना है, 12th क्लास रखना है। उसके बाद आपका जो है इसमें मैथमेटिक्स टीचर यानी मैथमेटिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहते हैं तो वो मैथमेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने 12th किया हो और डीएलएड किया हो। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो दिखा है इस तरीके से। उसके बाद साइंस टीचर के लिए वैकेंसी है। साइंस टीचर में आपको बताया गया है कि आपको इंटर करना है और डीएलएड आपका होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर टीचर है, उसके इसमें बताया गया है कि 2 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर्स में, और आप इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें समझा दिया गया है। तो ये तो था सारा का सारा पीआरटी सेक्शन के लिए। और पीआरटी सेक्शन के बाद जो सेक्शन आता है आपका इसमें वो आता है 6th क्लास से लेकर क्लास 10 तक का। तो 6th क्लास से क्लास 10 तक का जो है उसमें कौन कौन सी हमारी हैं रहेंगी। तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि आवेदन जो है वो 16/8 से 29/8 तक रहेंगे, और उसको लेकर के सारी बातें इसमें क्लियर की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया गया है कि हमारा जो सेक्शन रहेगा वो बायोलॉजी सेक्शन, यानी बायोलॉजी के लिए टीचिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको बीएससी होना ज़रूरी है बायोलॉजी, जूलॉजी या बॉटनी से, और बीएड आपका इसमें होना चाहिए। सीटेट या टेट क्वालिफाइड है या नहीं वो वेरी नहीं करेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है जिसमें आपका बीए ऑनर्स होना चाहिए इंग्लिश से और बीएड होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आपको बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दोनों चीज़ें इसमें कंफर्म कर लेनी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे पद हैं, आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसमें आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए आपको जो है आवेदन करना है। ज्योग्राफी के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्योग्राफी के लिए भी कर सकते हैं। बीए आपका होना चाहिए ज्योग्राफी से और आपको बीएड करना है। उसके बाद हिस्ट्री आता है, उसके बाद हिंदी आता है, उसके बाद म्यूजिक आता है। इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें
फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन की भी बात आती है। उसके बाद इसमें संस्कृत की बात आती है, उसके बाद कंप्यूटर की बात आती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जो टीजीटी यानी एक तरीके से क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है आपका 11th एंड 12th। 11th एंड 12th यानी आपका जो है जो विद्या मंदिर स्कूल हमारे उसके अंडर ये आता है। तो जो 11th 12th के लिए हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है आपको जो है इसमें बायोलॉजी के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपका एमएससी होना चाहिए जूलॉजी और बॉटनी से, और बीएड होना चाहिए। केमिस्ट्री टीचर के लिए आती है तो एमएससी केमिस्ट्री हो और बीएड हो। कंप्यूटर आता है तो एमसीए होना चाहिए। इंग्लिश में आपका एमए इंग्लिश होना चाहिए प्लस बीएड भी होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ। अगर आप देख रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए भी आपका एमएससी मैथ से होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका एमपीएड होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स के लिए आपका एमएससी फिजिक्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एटलीस्ट इसमें जो है ऑफिस असिस्टेंट की भी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया है। होटल असिस्टेंट की भी है। तो कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है कहाँ से, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं हम आपको। तो ये लोक शिक्षा समिति बिहार एम्बेसडर पैलेस कलम बाग रोड मुजफ्फरपुर बिहार का पिन नंबर भी है, यानी सरस्वती शिशु मंदिर बिहार को लेकर के जो स्कूल में टीचिंग की परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपडेट आपका था जो सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर के था। अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका सीटेट कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एसटेट कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जाना कैसे, आपको गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं लोक शिक्षा समिति और रिक्रूटमेंट में जैसे आप जाएंगे तुरंत ये ओपन हो जाएगा पेज आपका, और इस तरीके से आप जिस पद के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये अपडेट था जो आपको दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी टीचिंग वैकेंसी अगर आती है तो उसको अपडेट हम आपको देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर।